वो एक कुलदरा गांव में मैंने क्या देख लिया है, जहाँ पर लोग हुआ करते थे पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग, लेकिन रातों रात हजारों की संख्या में लोग रातों रात गायब हो गए, जिनका आज तक पता नहीं चला। ये कुलदरा वही उसी गांव की ये गलियां हैं, कुलदरा गांव की गलियां, जहाँ पर मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। देखिए बिल्कुल सुनसान इलाका। नमस्कार दोस्तों, हम आए आज, देखिए आप, हम आए कुलदरा, ये भारत का सबसे पूतिया गांव और जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर एक रहस्यमयी गांव है। यहाँ से रातों रात जो यहाँ का परिवार था, पालीवाल ब्राह्मण परिवार, वो पूरा गायब हो गया था। तो चलते हैं इस गांव में, देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं, आपको पूरा दिखाते हैं कुलदरा गांव की कहानी, वहाँ का इतिहास और वहाँ का व्यू। तो बने रहिए वीडियो में और वीडियो को पूरा देखना। चलो। ये हम आ चुके हैं कुलदरा के दरवाजे पर, गेट पर, और ये यहाँ का इतिहास लिखा है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। अब चलते हम अंदर गांव की तरफ। तो यहाँ से 1 किलोमीटर अंदर पड़ता है, उससे पहले दरवाज़ा आता है और टिकट लेना पड़ता है। यहाँ पर 30 रुपये का भारतीय नागरिक का टिकट बनता है। तो हम टिकट लेके अंदर आए हैं और ये गांव का कुछ पहला व्यू है, तो कुछ डेवलप हुआ है सरकार द्वारा। तो हम और आगे चलते हैं मेन गाँव में। और ये कुछ पुराने घर थे, उनका नवीनीकरण कर रखा है याददाश्त के लिए। तो पहले ऐसा हुआ करता था ये कुलदरा गांव की गलियां। ये है वो श्रापित गांव, और रातों रात यहाँ से हजारों लोग गायब हो गए थे। उनके घर आज भी ऐसे हैं, लेकिन ऊपर की छत नहीं है और ना पूरे आकार में है। सारे जो घर है वो सारे अर्ध आकार में बने हुए हैं। ये घर छोड़ छोड़ के वो लोग यहाँ से चले गए थे रातों रात। पालीवाल ब्राह्मण जो लोग थे वो यहाँ पर रहते थे, काफ़ी मात्रा में 84 गांव था। तो एक रात में सारे के सारे लोग इन गांवों को छोड़कर यहाँ से पलायन कर चुके थे। वो कहाँ गए, कैसे गए, आज तक किसी को पता नहीं चला। और ये जो खंडर हुई पत्थर जो आप देख रहे हो, ये उनके घर की दीवारें हुआ करती थी कुछ वर्षों पहला। तो वो आज दीवारें ऐसी ऐसी हालत हो गई है। लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि ऊपर की जो छतें थी उनकी वो कहाँ है, उनका आज तक पता नहीं चला। ये रहस्यमयी गांव है, और रहस्यमयी गांव की ये गलियां आप देख रहे हो। ये है कुलदरा गांव, जो रातों रात यहाँ के हजारों लोग गायब हो चुके थे, और उनके मकान आज भी ऐसे के ऐसे पड़े हुए हैं, लेकिन ऊपर की छतें गायब है। तो मैं आया हूँ कुलदरा गांव में। देखिए ये पुरानी दीवारें, जहाँ पर लोग हुआ करते थे पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग, लेकिन रातों रात हजारों की संख्या में लोग रातों रात गायब हो गए, जिनका आज तक पता नहीं चला। ये कुलदरा वही उसी गांव की ये गलियां हैं, कुलदरा गांव की गलियां, जहाँ पर मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। देखिए बिल्कुल सुनसान इलाका है। यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है, कोई आदमी नहीं है, कोई लड़का नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन मैं आया हूँ आपको दिखाने के लिए। एक बार देखिए कुलदरा गांव, वो ये पत्थर है, वो ये दीवारें हैं, जहाँ पर लोग हुआ करते थे, लोग रहते थे पहले। लेकिन आज की कंडीशन में यहाँ पर कोई नहीं, सब वीरान है। और रातों रात इसको छोड़कर यहाँ से चले गए थे लोग, हजारों की संख्या में। तो ये मान्यता है, क्या पता कहाँ गए थे कहाँ नहीं गए, ये आज तक पता नहीं चला। और यहाँ पर एक मंदिर भी है, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी। ये सामने नजर आ रहा है। यहाँ पर बहुत कम पर्यटक आते हैं, और शाम को 5 बजे आना यहाँ पर मना है, क्योंकि ये इनको भारत का सबसे भूतिया गांव का दर्जा मिला हुआ है। तो चलते हैं बस मंदिर की ओर। मंदिर में क्या है देखते हैं। कुछ पर्यटन है जहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन मैं इस मंदिर की गली में प्रवेश करूंगा, मंदिर में देखूंगा क्या है। ठीक है, अति सुंदर, बहुत सुंदर। यह है कुलदरा गांव का मंदिर। आप देख सकते हो यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन ये मंदिर काफ़ी पुराना है। उनके
कुलधरा के जो लोग हुआ करते थे उनके हाथों से बना हुआ ये मंदिर था। ये वो मकान थे जहाँ पर वो लोग रहा करते थे, पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग जो गांव को छोड़ के चले गए। ये ऐसी छत हुआ करती थी। आप देख सकते हो एक घर के ऊपर भी ना तो कोई छांव है ना कोई पट्टी है। ये इसी तरीके से घर यहाँ पर रह गए थे। जिस दिन वो गए थे उसके दूसरे दिन पता चला कि ये घर ऐसे अर्ध रूप में। अब इनकी छत कहाँ गई, वो लोग कहाँ गए, वो कुछ पता नहीं अभी तक। ये है कुलधरा गांव, ये है पूरा कुलधरा। आप देखिए कुलधरा काफ़ी बड़ा है, लेकिन जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक मकान ही मकान है, और सारे आधे आधे मकान है। ऊपर किसी की छत नहीं है, छोटी छोटी दीवारें बनी हुई है बस। अब इनकी छत कहाँ गई, यहाँ के लोग कहाँ गए, आज तक किसी को पता नहीं चला। तो ये कुलधरा का रहस्यमयी गांव जो मैंने आपको दिखाया अभी, ये काफ़ी मात्रा में काफ़ी बड़ा गांव है। अगर आपको भी इस गांव में आना है और यहाँ की कुछ जानकारी चाहिए आपको, और आप देखना चाहते हो आपकी आंखों से, तो एक बार आइए ज़रूर। अगर आपको भी यहाँ की कुछ चीज़ें अच्छी लगती हो और आज कुछ देखना चाहते हो, कुछ जानकारी चाहते हो, तो एक बार आइए। ये गांव पड़ता है जैसलमेर ज़िले में। जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर पड़ता है, और राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में गांव पड़ता है कुलधरा नाम से। कुलधरा गांव जो भारत का सबसे भूतिया गांव माना जाता है। ये है उन कुलधरा गाँव की गलियाँ। ये पहले ऐसी गलियाँ थी, थोड़ा ये तो सरकार ने करवाया है ये काम तो, लेकिन ये घर थे और पहले उनकी ये बनावट थी। इतने शानदार तरीके से बनाया था घर को, बिल्कुल एक सीध में बने हुए घर है कुलधरा के। और यहाँ पर कुछ अजीब सी एनर्जी फील होती है कि कुछ अजीब सा लगता है। और इस गांव को श्रापित, वो पंडित गए थे यहाँ से गांव छोड़ के, तो श्राप दिया था कि इस गांव में कोई बस नहीं सकेगा, अगर कोई आके बसेगा तो वो उनका सर्वनाश हो जाएगा। तो इस गांव में आज तक एक भी मकान नहीं है और ना कोई रह सकता है यहाँ पर। और यहाँ पर लोक मान्यता के हिसाब से मैंने भी आपको जो वीडियो में डाला है वो पढ़ लेना। ये है एक घर, इस टाइप से घर हुआ करते थे, जिसका थोड़ा बहुत रिनोवेशन किया है सरकार ने यहाँ की, लेकिन पहले ऐसे घर हुआ करते थे, ऐसे आंगन हुआ करते थे। और ये कुलधरा गांव का एक घर है जो एकमात्र जीवित घर है, बाकी सारे घर वीरान हो चुके हैं। और इस घर को देखिए आप, ये बिल्कुल जीवित मात्रा में ये घर है, क्योंकि सरकार ने इसका रिनोवेशन किया है। लेकिन ये जो छतें है ये आज भी उसी टाइप से छत है, पुरानी लकड़ी की छत। ये है भारत का कुलधरा गांव। आप देखिए एक बार ऊपर से व्यू, पूरा गांव जहाँ तक नजर जाती है वहाँ तक खंडर ही खंडर पड़े हुए हैं घर। चारों तरफ आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। चलते हैं यहाँ के लोगों द्वारा बनाई गई कुआ बावड़ी की तरफ। उनके हाथ की कुआ और बावड़ी आपको दिखाते हैं, क्योंकि वो पालीवाल ब्राह्मण काफ़ी परिपूर्ण थे कलाकारी में। ये है खुफिया बावड़ी, कुलधरा गांव के लोगों द्वारा बसाई गई बावड़ी। तो कैसा लगा आपको आज का ये ब्लॉग? अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब